गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक कॉलेज की लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर टीचिंग के अंतर्गत एक टॉपिक लेके आए हैं, नोटपैड। नोटपैड के विषय में हम लोग इसकी पहली वाली क्लास में नोटपैड है क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका जो है होम पेज के विषय में हम चर्चा कर लिए थे। आज हम नोटपैड के कुछ विशिष्ट पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे नोटपैड में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो नोटपैड में मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। नोटपैड जो है 4 पार्टों में विभाजित होता है। मेन जो पार्ट हैं जिसमें पहला है टाइटल बार। टाइटल बार क्या है? टाइटल बार नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब जो सबसे ऊपर का भाग होता है जहाँ पर लिखा रहता है अनटाइटल्ड नोटपैड। ये अनटाइटल्ड तब तक लिखा रहता है बेटा जब तक कि इस पेज को हम सेव ना कर दें। जैसे पेज को सेव करते हैं तो इस अनटाइटल्ड के स्थान पर टाइटल्ड नोटपैड आ जाता है, मतलब जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम यहाँ पर शो करना शुरू कर देता है। ओके, इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है, मतलब इस बार में उसका नाम दिखाया जाता है जिस नाम से आप फाइल बना रहे हैं नोटपैड पर। ओके, टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटनें होती हैं। इसके दाएं साइड में अगर देखेंगे तो 3 बटनें पाई जाती हैं बेटा। एक है मिनिमाइज, एक है मैक्सिमाइज और एक है क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है कि करंट पेज को टास्क बार में मिनिमाइज करने के लिए, और मैक्सिमाइज का मतलब होता है मतलब जो आपने करंट पेज बना रखा है उसको, उसकी साइज़ को बढ़ाना या रिस्टोर करना। और क्लोज का मतलब होता है क्लोज कर देना, फाइल को बंद कर देना। ये 3 बटनें होती हैं। ओके, तीसरा है मेनू बार। मेनू बार नोटपैड विंडो का दूसरा भाग है जो टाइटल बार के ठीक नीचे पाया जाता है, मतलब जो टाइटल बार के ठीक नीचे एक पट्टी इसे पाई जाती है, इसको हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। इस बार में कई विकल्प होते हैं। कई विकल्प होने का मतलब होता है जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ये 5 प्रकार के टास्क होते हैं, ठीक है, टूल्स होते हैं। इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, इसे क्या कहा जाता है? मेनू बार कहा जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? जो है मेनू बार टाइटल बार के जस्ट नीचे का भाग होता है। ओके गाइस, अगला है बेटा स्टेटस बार। अगला स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है इसको जानते हैं। स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक और भाग है, एक अन्य भाग है जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। मतलब जो स्टेटस बार है ये टेक्स्ट एरिया के नीचे होता है। यह बार माउस कर्सर की स्थिति को दिखाते हैं, मतलब ये माउस होता है जो कर्सर चला रहे हैं उस स्थिति को दर्शाता है कि वो कितने लाइन में लिख रहा है, कितने पेज यूज कर रहा है। इन सबको दर्शाने का काम कौन करता है? स्टेटस बार करता है। इस बार को हाइड और अनहाइड भी किया जा सकता है। तो स्टेटस बार सबसे नीचे एज ए टास्क बार के जस्ट ऊपर और टाइटल टेक्स्ट एरिया के नीचे पाया जाता है। ओके, अगला है चौथा मेन पार्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का दूसरा नाम वर्किंग एरिया भी होता है। वर्किंग एरिया भी होता है। टेक्स्ट एरिया नोटपैड का महत्वपूर्ण भाग होता है, मतलब जो टेक्स्ट एरिया है ये नोटपैड का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह नोटपैड विंडो का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। मतलब नोटपैड विंडो का जो सबसे बड़ा एरिया दिखाई देता है, मध्य भाग होता है, उसे ही हम टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया कहते हैं। इसी क्षेत्र में टेक्स्ट को लिखा जाता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में आप टेक्स्ट को लिख कर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनसे उनको राइट करने का काम किस एरिया में होता है? टेक्स्ट एरिया में होता है, वर्किंग एरिया में होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग इसे माना जाता है और सबसे बड़ा भाग माना जाता है और मध्य का भाग माना जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार और टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया ये 4 नोटपैड के मुख्य भाग होते हैं। समझ में आ गया होगा।
कल की क्लास में हम मेनू बार, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इनके अंदर जो ऑप्शन होते हैं बेटा उस पर चर्चा करेंगे। ओके।